नमस्कार। आज से हमारे इस पाठ्यक्रम का 8वां सप्ताह शुरू हो रहा है। अब तक हमने रस से संबंधित विभिन्न विषयों की चर्चा की है। अब हम इस सप्ताह मुख्य रूप से विभिन्न रसों का परिचय प्राप्त करेंगे और इस क्रम में सबसे पहले हम श्रृंगार रस को जानेंगे और आज के इस व्याख्यान में मुख्य रूप से श्रृंगार रस से संबंधित 3 विषयों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहले तो श्रृंगार रस का स्वरूप समझेंगे, यह जानेंगे कि श्रृंगार रस है क्या, और फिर उसके बाद श्रृंगार रस के विभिन्न भेदों की चर्चा करेंगे और श्रृंगार रस के विभिन्न भेदों में से संयोग श्रृंगार का विवेचन करेंगे। श्रृंगार रस पहले भी हमने थोड़ी चर्चा की है इस संदर्भ में, जब हम रसराज श्रृंगार या रस के जो राजत्व का सिद्धांत है, कौन से रस को रसराज कहा जाए, इस प्रसंग में जब हम बात कर रहे थे तो हमारी चर्चा थोड़ी हुई है वहाँ। इस व्याख्यान में हम किंचित विस्तार से श्रृंगार रस को समझने की चेष्टा करेंगे। श्रृंगार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो है श्रृंग और दूसरा शब्द है, जो शब्द अंश है, वह है आर। श्रृंग का अर्थ बताया गया है कामोद्रेक और आर जो शब्दांश है यह संस्कृत के गत्यर्थक क्री धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है प्राप्ति। इस तरह से श्रृंगार का एक अर्थ हुआ रसोद्रेक की प्राप्ति। इस प्रकार श्रृंगार, श्रृंग धन आर का अर्थ होता है, मैंने अभी बताया, रसोद्रेक की प्राप्ति, कामोद्रेक की प्राप्ति। श्रृंगम ऋच्छतीति श्रृंगारः, ऐसा कहा गया है। इसका भी अभिप्राय वही हुआ कि जहाँ कामोद्रेक की प्राप्ति होती है वहाँ श्रृंगार रस होता है। काम को उज्जीवित और परितृप्त करने वाली रचना श्रृंगार रस की रचना कहलाती है। इसी कारण से, क्योंकि श्रृंगार काम से संबंधित है, कामोद्रेक की प्राप्ति से संबंधित है, तो ऐसी रचना जो काम को उज्जीवित और परितृप्त करती है वह श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचना कहलाएगी। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार श्रृंग का अर्थ होता है मन्मथ का उद्भव। मन्मथ कहते हैं कामदेव को। इसका अभिप्राय यह हुआ कि विश्वनाथ कहना चाहते हैं कि श्रृंगार का अर्थ होगा काम का अंकुरित होना, अंकुरित होना। इस प्रकार विश्वनाथ कहते हैं कि जब नायक और नायिका के हृदय में एक का दूसरे के प्रति अंकुरित या उज्जीवित काम या रति ही इस श्रृंगार का स्वरूप है। जब नायक और नायिका के हृदय में एक दूसरे के प्रति काम या रति की भावना उज्जीवित होती है तो उसी भावना का विकसित रूप श्रृंगार है। श्रृंगार रस है तो इसकी सामग्री भी होगी। तो श्रृंगार का स्थायी भाव यह बताया गया है कि रति है। अभिप्राय यह हुआ कि नायक और नायिका का एक दूसरे के प्रति रमण मूलक स्वाभाविक मनोवेग श्रृंगार है। दोनों का एक दूसरे के प्रति यह भाव उत्पन्न हो सकता है। रतिर्मनोनुकूले अर्थे मनसः प्रवणायितम। साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने ऐसा कहा है कि रतिर्मनोनुकूले अर्थे मनसः प्रवणायितम, यानी जब नायक नायिका एक दूसरे के प्रति उनके मन में रमण मूलक स्वाभाविक मनोवेग उत्पन्न होता है, तब वहां श्रृंगार की स्थिति उत्पन्न होती है। पर ऐसा नहीं है
कि सभी आचार्यों ने इसी दृष्टि से श्रृंगार का विवेचन किया हो। दो दृष्टियां मिलती हैं मुख्य रूप से। कुछ आचार्यों ने रति का लक्षण संकुचित और विस्तृत दोनों अर्थों में किया है। कहीं कहीं रति का लक्षण संकुचित अर्थ में मिलता है और कहीं कहीं किन्हीं आचार्यों के यहाँ इसी रति का लक्षण कुछ अधिक विस्तृत रूप में मिलता है। श्रृंगार रस के संदर्भ में रति का अर्थ ग्रहण नायिका और नायक यानी जो स्त्री और पुरुष हैं उनका एक दूसरे के प्रति सहज आसक्ति के रूप में ही किया जाना वांछनीय है। नायक नायिका जब एक दूसरे के प्रति सहज रूप से आसक्त होते हैं तभी श्रृंगार रस की स्थिति बनती है। भानुदत्त ने अपने रस तरंगिणी में कहा है कि श्रृंगार रस की निष्पत्ति के लिए रति का इस रूप में रस्यमान होना आवश्यक है कि मन उसमें विश्राम कर सके। अब दो बातें और जोड़ी उन्होंने कि रति रस्यमान होगा पर इस रूप में कि मन को विश्रांति मिल सके। यह कहा है उन्होंने कि भाव विभावानुभाव अन्य व्यभिचारी भावैर मनो विश्रामो यत्र क्रियते सवा रसः। श्रृंगार रस की निष्पत्ति के लिए भानुदत्त ने रति का रस्यमान होना आवश्यक माना और ऐसा रस्यमान होना कि मन उसमें विश्राम कर सके। अब शारदा तनय ने अपने ग्रंथ में यह बताया है कि नायक नायिका के हृदय में, नायक के भी हृदय में और नायिका के भी हृदय में एक दूसरे के प्रति उत्पन्न होने वाली रति ही प्रेम, मान, प्रणय और स्नेह से क्रमशः अंकुरित होती है, पल्लवित होती है, कोरकित होती है और पुष्पित होती है। अब ये चार चरण हो गए। पहला प्रेम, दूसरा मान, तीसरा प्रणय और चौथा स्नेह। अब कहा शारदा तनय ने कि इन चार चरणों में अलग अलग तरह की प्रक्रिया होती है। पहले चरण में अंकुरित होता है श्रृंगार रस, दूसरे चरण में पल्लवित होता है, तीसरे चरण में कोरकित होता है और चौथे चरण में यह श्रृंगार रस पुष्पित होता है। और श्रृंगार इन सबों का अति विकसित रूप है। इयम् अंकुरिता प्रेमना मानात् पल्लविता तथा सकोरका प्रणयतः स्नेहात् कुसुमिता भवेत्। यह शारदा तनय की धारणा है। अब जो कुछ भी शारदा तनय कह रहे हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि स्थायी भाव रति चार अवस्थाओं को लांघता हुआ श्रृंगार रस की पूर्णता को प्राप्त करता है। स्थायी भाव रति ही श्रृंगार रस की पूर्णता को प्राप्त करता है, पर इसके चार चरण हो गए। कहीं कहीं कुछ आचार्यों के यहाँ रति को श्रृंगार में परिवर्तित होने के 7 चरण भी बताए गए हैं, पर जो अधिकांश आचार्यों की मान्यता है उन्होंने शारदा तनय की ही इस धारणा को अर्थात 4 चरणों को अधिक स्वीकृति मिली है, उसी को स्वीकार किया है। संयोग श्रृंगार में प्रणयोपचार के रूप में रति पूर्व, रतोपचार के रूप में रत्यारंग, रति और विपरीत रति एवं रत्यंत के वर्णन होते हैं। यह सब रति से जुड़े हुए विभिन्न व्यापार हैं जिनका वर्णन संयोग श्रृंगार के अंतर्गत होता है। श्रृंगार रस के स्वरूप विवेचन में जो अलग अलग इसकी सामग्री है, रस सामग्री है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका विभावों की है। श्रृंगार रस के जो आलंबन विभाव रूप हैं, सीधे अर्थों में कहें तो जो विषय हैं या आश्रय हैं, वे होते हैं नायक और नायिका।
नायिका का भी स्थान इसमें नायक से बढ़कर है, इसलिए आगे हम लोग और विस्तार से जानेंगे, पर यह इस संदर्भ में समझ लेना आवश्यक है कि भारतीय काव्यशास्त्र में नायिका भेद का बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है। वह इसी कारण है क्योंकि नायिका श्रृंगार रस की नायक की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण आलंबन है। अब यह कहा गया कि कोई भी नायिका हो सकती है, पर दो तरह के स्त्रियों को उसमें शामिल नहीं किया गया है। यह बताया गया कि प्रेम रहित वेश्या, वेश्या रूप जीवा होती है, उसका हृदय से संबंध नहीं होता। तो प्रेम रहित वेश्या एवं जो प्रौढ़ा है, अधिक वय की हो गई है, उन दोनों के अतिरिक्त कोई भी स्त्री इस रस में नायिका हो सकती है और कोई बंधन नहीं है। केवल दो को इस नायिका कहलाने से वर्जित माना गया है। एक तो वह वेश्या जो प्रेम रहित है और दूसरी अधिक वय की जिसे प्रौढ़ा कहा गया है। तो इन दोनों के अतिरिक्त कोई भी स्त्री नायिका हो सकती है। अब श्रृंगार रस का जो उद्दीपन विभाव रूप है, वह अनुराग वृद्धि में सहायक रमणीय वातावरण, ऋतु सौंदर्य, वन उपवन, चांदनी, शीतल मंद समीर, रागारुण संध्या, पुष्प भ्रमर, कोकिल आदि, इन सब से जो वातावरण उपस्थित होता है, वह श्रृंगार रस का उद्दीपन स्वरूप है। यदि मन में रति का भाव उत्पन्न हुआ है, उद्बुद्ध हुआ है, तो ये सब कुछ पाकर वह और अधिक उद्दीप्त होता है और अधिक परिपुष्ट होता है। इसके अतिरिक्त श्रृंगार रस के अंतर्गत ही नायिका की चेष्टाएं और सखा, सखी, दूती, इन सब का भी वर्णन किया जाता है। ये भी उद्दीपन स्वरूप ही होते हैं। एक तो परिवेश हो गया, बाहरी वातावरण हुआ, पर जो नायिका है, आलंबन है, उसकी जो चेष्टाएं हैं, वह भी उद्दीपन के ही अंतर्गत आती हैं। यदि नायक नायिका को देख रहा है और नायिका की भी आंखें यह देख लेती हैं कि नायक उसकी ओर आकृष्ट है, और तब नायिका के चेहरे पर जो लज्जा का प्रसंग उभरता है, लज्जा के चिन्ह उभरते हैं, वह चिन्ह नायिका की चेष्टा है। पर इस चिन्ह को देखकर नायक के मन में उद्बुद्ध हुआ प्रेम भाव, उद्बुद्ध हुआ रति भाव और अधिक उद्दीप्त होता है। तो इस कारण से जो नायिका की चेष्टाएं हैं, वे भी उद्दीपन हैं, और सखा, सखी, दूती इत्यादि भी उद्दीपन का काम करते हैं। और कविताओं में, साहित्य में, नाटकों में इसके बहुतेरे उदाहरण मिलते हैं। अब यह जो अनुभाव है, तो श्रृंगार रस के अंतर्गत अनुभावों का बहुत विस्तृत परिसर है। नायक नायिका के प्रेम पूर्ण आलाप, अवलोकन, आलिंगन, भुजाक्षेप, भ्रूभंग, गदगद स्वर, पारस्परिक चुंबन, स्वेद, रोमांच आदि, या कहें कि ये जितने कायिक, वाचिक अथवा मानसिक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं और अवस्थाएं हैं, वे ही श्रृंगार रस के अनुभाव होते हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह हंसे, सौह करें, भौहनी हंसे, दैन कहें नट जाए। यह जो कृष्ण और राधिका या कोई भी गोपी हो सकती है, उनके बीच का प्रसंग है। और अधिक कृष्ण से आलाप का यह जो अवसर है, वो थोड़ा और मिल जाए, कुछ समय और मिल जाए, तो इस लालच में जो गोपियां हैं, वो कृष्ण की बंसी चुरा कर रख लेती हैं
कि बंसी ही न मिलेगी तो कृष्ण लौट नहीं सकेंगे उसके बिना। और उस प्रसंग में यह सारा वर्णन होता है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। और फिर अनुभावों का एक अनुपम चित्र उपस्थित होता है। सौंह करें, सौगंध खाती है कि मैंने तो नहीं लिया, बार बार सौगंध खाती है। भौहनी हंसे, पर अपने ही सौगंध खाए जाने को वह समझ रही है नायिका कि वह असत्य वचन कर रही है, झूठ बोल रही है, छल कर रही है। इसलिए उसकी आंखों में वह छल हंसी के रूप में छिटकता है। दहन कहें, बार बार कहती है कि यदि मेरे पास है तो आओ ले लो। और नट जाए, जब कृष्ण उसकी ओर आते हैं तो मुकर जाती है कि यहाँ कहाँ है। तो यह सारा जो श्रृंगार का, प्रेम का प्रसंग है, वह अनुभावों के अंतर्गत गिना जा सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो नायक और नायिका के प्रेम पूर्ण आलाप हैं, अवलोकन हैं, आलिंगन हैं, भुजाक्षेप हैं, यह सब अनुभावों के अंतर्गत परिगणित होता है। और जो नायिका की चेष्टाएं हैं, सात्विक अलंकार जिसे कहा गया है, हाव कहा गया है, वह नायिकागत हाव भी अनुभावों के अंतर्गत ही स्वीकृत होते हैं। और संचारी भावों के लिए बताया गया है कि श्रृंगार रस में उग्रता, मरण और जुगुप्सा के अतिरिक्त अन्य सभी संचारियों का विधान हो सकता है। केवल 3 उसमें वर्जित हैं। पहला तो है उग्रता। उग्रता श्रृंगार का बाधक है, वह श्रृंगार का विरोधी है। तो उग्रता, मरण, यदि मरण हो जाए तब वहां श्रृंगार की स्थिति नहीं बन सकती है। और जुगुप्सा, इन 3 संचारियों को छोड़कर बाकी सभी संचारी श्रृंगार के संचारी के अंतर्गत आ जाते हैं। संयोग में आनंद उत्पादक और वियोग में करुणोत्पादक संचारियों का प्राचुर्य होता है। संयोग अपने स्वभाव से ही आनंदोत्पादक होता है और वियोग स्वभावतः करुणोत्पादक होता है। इसी कारण से इन दोनों स्थितियों में तदनुसार संचारियों का प्राचुर्य मिलता है। अब यह जो श्रृंगार रस है, इसके भेद किए गए हैं। भेद के कई आधार हैं। पहला आधार तो आलंबन है। आलंबन और आश्रय, यानी जिसे हम नायक और नायिका या नायिका और नायक कहते हैं, इनके आपसी संबंधों के आधार पर श्रृंगार की 2 अवस्थाएं होती हैं। नायक और नायिका के जो आपसी संबंध हैं, उस संबंध के आधार पर इसकी 2 अवस्थाएं मानी गई हैं। पहला संभोग अथवा संयोग और दूसरा कहा विप्रलंभ अथवा वियोग। एक दूसरे में अनुरक्त नायक और नायिका का परस्पर मिलन युक्त श्रृंगार संभोग श्रृंगार कहलाता है। मिलन युक्त, जहां दोनों एक दूसरे के पास हो, समीप हो, उनमें कोई व्यवधान न हो, कोई विच्छेद न हो, उनके पास रहने में रुकावट न हो। तो ऐसा सामीप्य जब नायक और नायिका का उपस्थित होता है तो वह संभोग श्रृंगार या संयोग श्रृंगार कहलाता है। और उसकी अपनी चेष्टाएं होती हैं, अपने व्यापार होते हैं। और विप्रयोग इसका विपरीत है। विप्रयोग उसे कहते हैं जहां नायक और नायिका के बीच उत्कट प्रेम, ऐसा प्रेम जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, तो वह प्रेम तो है, उत्कट प्रेम है, पर उत्कट प्रेम होने पर भी प्रिय समागम यदि संभव न हो सके तो वह विप्रयोग है। तो एक स्थिति हुई संयोग, मिलन की अवस्था, और दूसरी स्थिति हुई विप्रयोग, जहां प्रेम तो है, प्रेम नहीं छूट रहा है, पर मिलन नहीं हो पा रहा, दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, प्रिय समागम संभव नहीं हो पा रहा है, तो वहां है विप्रयोग। इन 2 प्रधान भेदों के अतिरिक्त भी
आचार्यों ने एक तीसरा भेद माना है, और ऐसे आचार्यों में मुख्य रूप से धनंजय का नाम लिया जाता है। धनंजय ने माना है कि संयोग और वियोग के अतिरिक्त हमें एक तीसरा भेद भी श्रृंगार का मानना चाहिए, और जिसे उन्होंने अयोग कहा है। अयोग असल में मिलन से पूर्व की दशा है और विप्रयोग मिलन के पश्चात की दशा है। यह कहा धनंजय ने कि दो तरह का विप्रयोग की स्थितियां होती हैं। एक तो नायक और नायिका के बीच अभी संयोग उपस्थित नहीं हुआ है, दोनों एक दूसरे से प्रेम तो कर रहे हैं पर अभी उनका संयोग नहीं हुआ है, तो वह एक अलग स्थिति है, संयोग पूर्व स्थिति। वहां उसे वियोग नहीं कह सकते, क्योंकि मिलन के बाद जो बिछड़ना है, मिलन के बाद जो पार्थक्य है, अलगाव है या मिलन में बाधा है, वह अधिक तीव्र होता है, अधिक गाढ़ा होता है, क्योंकि उसमें मिलन सुख की स्मृतियां भी होती हैं। मिलन सुख का अनुभव चूंकि कर लिया है नायक और नायिका ने, तो अब उनका यह जो अलगाव है, अब उनका यह जो पार्थक्य है, वह अधिक पीड़ादायक है। पर मिलन होने से पहले का जो अलगाव है, उसकी पीड़ा, उसका कष्ट, उसका दुख अपेक्षाकृत कम होता है, उसकी सांद्रता कम होती है। तो इस आधार पर ही धनंजय ने तीन भेद किए हैं, अयोग, संयोग और फिर संयोग के बाद वियोग। बाद में आचार्यों ने कहा कि यह जो धनंजय कह रहे हैं तो बात तो ठीक है, पर यह वही है जिसे पूर्व राग कहकर बताया जाता रहा है, तो इसे अलग से नाम देने की आवश्यकता नहीं है, यह पूर्व राग विवेचन में ही समाहित है। अब आचार्यों ने संयोग और संभोग इन दोनों में भी अंतर किया है और अपने अपने तर्क दिए हैं, पर इन सारे तर्कों का जो संयोग श्रृंगार और संभोग श्रृंगार में अंतर करने की बात कही गई थी, उनका पंडित राज जगन्नाथ ने बहुत तार्किक समाधान किया है। जगन्नाथ ने यह कहा कि संयोग और वियोग ये क्रमशः साथ होने और बिछुड़े होने की चित्त वृत्ति अथवा मानसिक ज्ञान के पर्याय हैं। आप किसी के साथ होकर भी उसके साथ नहीं हो सकते, तो वहां भौतिक रूप से आप साथ हैं पर मानसिक रूप से साथ नहीं हैं। यदि नायक और नायिका साथ में हैं, फिर भी उनका मन यदि कहीं और है, तो वह संयोग नहीं है। पर साथ में नहीं होने के बावजूद यदि उनका मन एक साथ है, तो यह मानसिक दशा संयोग दशा है, ऐसा जगन्नाथ कहते हैं। और जब मानसिक रूप से उनमें बिछुड़े होने का बोध होता है, तो वही वियोग दशा है। जगन्नाथ कहना चाहते हैं कि संयोग और वियोग ये साथ होने और बिछड़े होने का भाव तो है, पर यह मूलतः चित्तवृत्ति अथवा मानसिक ज्ञान के पर्याय हैं। और श्रृंगार रस के प्रकरण में संभोग और संयोग समान अर्थ का ही बोध कराते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। अब हम जानना शुरू करते हैं इस संयोग श्रृंगार के बारे में, थोड़ा और विस्तार से समझने की चेष्टा करते हैं। यह कहा गया कि जो नायक है और नायिका है, इन दोनों का यानी जो पुरुष है और स्त्री है, इनका कामोपचार ही संयोग श्रृंगार है। नायक और नायिका का कामोपचार ही संयोग श्रृंगार है। भानुदत्त कहते हैं कि नायक नायिका के परस्पर दर्शन, स्पर्श, संलाप आदि द्वारा अनुभूयमान सुख अथवा पारस्परिक संयोग से उत्पन्न आनंद ही संयोग श्रृंगार है।
नायक है और नायिका है, तो उन दोनों के पारस्परिक दर्शन, दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं, संलाप बात कर रहे हैं। तो दर्शन, स्पर्श, संलाप आदि क्रियाओं से अनुभूयमान जो अनुभूति होती है वह सुखात्मक है। और पारस्परिक संयोग, ऐसे पारस्परिक संयोग से उत्पन्न आनंद ही संयोग श्रृंगार है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो बहिरेंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रियां हैं, उन बहिरेंद्रियों के संयोग ही संयोग के नाम से वर्णित हुआ है। यहाँ आंतरिक अनुभूतियों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि आप आंखों से ही देखेंगे, मन की आंखों से नहीं देखेंगे। स्पर्श करेंगे तो बहिरेंद्रिय से ही, और ये सारे व्यापार हमारी बहिरेंद्रियों के व्यापार हैं। यह कहा गया इसीलिए कि बहिरेंद्रिय संयोग ही असल में संयोग के नाम से वर्ण होता है। संयोग के जो वर्णित लक्षण मिलते हैं काव्य शास्त्र में, उन लक्षणों से यह स्पष्ट होता है कि नायक नायिका को संयोग में निजी भावों और चेष्टाओं आदि की अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। संयोग श्रृंगार के आवश्यक वर्णनीय अंगों में नायक और नायिका के आंगिक सौंदर्य, जिसमें भी नायक का आंगिक सौंदर्य अपेक्षाकृत कम वर्णित हुआ है और नायिका के सौंदर्य का वर्णन अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत है। तो नायिका का आंगिक सौंदर्य, उसके गुण, उसकी चेष्टाएं जिसे हाव कहा गया है, प्रसाधन, भाव, भंगिमा, ये सब आ जाते हैं संयोग श्रृंगार के। जो कविता में यदि संयोग का वर्णन करना हो तो आप क्या करेंगे? तो इन सब का वर्णन करेंगे। नायिका का सौंदर्य, जो आंगिक सौंदर्य है और उसका लावण्य है, की शोभा है, इन सब का वर्णन किया जाएगा। नायिका के गुणों का वर्णन किया जाएगा, उसकी चेष्टाओं का वर्णन किया जाएगा, उसके प्रसाधन, वेशभूषा, अलंकरण आदि का वर्णन किया जाएगा और उसकी भाव भंगिमा आदि का वर्णन किया जाएगा। शैशव यौवन दुह मिलि गेल, श्रवणक पथ दुह लोचन लेल। अब जो वह संधि की नायिका है, उसकी जो आंखें हैं वो कान की तरफ बढ़ चली हैं, यानी अब उसने तिर्यक नयनों से देखना सीख लिया है, तिरछी आंखों से, बंकिम आंखों से देखना सीख लिया है। यह क्या है? यह उसकी चेष्टाएं हैं। नायिका की ओर आकृष्ट नायक, ऐसी नायिका जिसका वर्णन किया गया है, उसकी ओर नायक आकृष्ट है। उस नायक के तद अनुकूल व्यवहार से नायिका की पर प्रणय की छाप छोड़ने आदि का वर्णन भी संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। और इन सब का अंतर्भाव काव्यशास्त्र और काम शास्त्र में वर्णित प्रणयोपचार, कोर्टशिप और रतोपचार में कर लिया गया है। काव्य शास्त्र और काम शास्त्र में जो प्रणयोपचार और रतोपचार आदि के वर्णन हैं, वे सब वस्तुतः संयोग श्रृंगार वर्णन की ही बातें हैं। संयोग श्रृंगार के भी कई भेद किए गए हैं और इसके कई आधार बताए गए हैं। पहला तो बताया गया कि नायक के दृष्टिकोण के आधार पर धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार, काम श्रृंगार, और भोजराज ने चौथा भी जोड़ दिया इसमें, मोक्ष श्रृंगार, ये चार भेद बताए। पर संयोग का आरंभ कौन करता है, पहल करने वाला कौन है? तो आरंभकर्ता के आधार पर नायकारब्ध श्रृंगार और नायिकारब्ध श्रृंगार, ये दो भेद किए गए। आनंद प्रकाश दीक्षित एक तीसरा भेद भी बताते हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया है उभयारब्ध श्रृंगार। प्रकाशन के आधार पर जो भेद किए गए हैं वे हैं प्रकाश यानी स्पष्ट श्रृंगार और प्रच्छन्न
अथवा गुप्त श्रृंगार। और श्रृंगार के स्तर भेद के आधार पर मित, शंकर, संपन्न और समृद्धिमान इन भेदों का वर्णन किया गया है और इन्हें ही क्रमशः पाल्य, मानांतर, अव्यवहार और अनुभूतिकृत अथवा संक्षिप्त, संकीर्ण, संपन्नतर और समृद्धिमान श्रृंगार कहा गया है। आनंद प्रकाश दीक्षित कहते हैं कि ये जितने भेद बताए गए हैं संयोग श्रृंगार के, इन भेदों को हम मुग्धा से प्रौढ़ा तक की परिवर्तित नाना अवस्थाओं के आधार पर भी स्वीकृत कर सकते हैं। इसलिए ऐसा स्वीकार किया जाता है निष्कर्ष रूप में कि विप्रलंब के अभाव में संयोग पुष्ट नहीं होता। असल संयोग की पहचान वियोग के क्षण में होती है। वियोग की पीड़ा जितनी व्यापक होगी, उससे यह पुष्ट होगा कि संयोग कितना आनंदपूर्ण था। इसलिए मानना पड़ता है कि संयोग के ये जितने भेद बताए गए हैं, वे सब अपेक्षाकृत मनोविज्ञान सम्मत हैं। ज्यादातर आचार्य इस मत से सहमत हैं कि संयोग की अगणित अवस्थाएं हैं और इस कारण नायक नायिका के पारस्परिक व्यवहार भेद से इसके भेद तो अगणित हो सकते हैं, पर सबका अंतर्भाव मात्र संयोग श्रृंगार से ही कर लिया गया है। अब एक उदाहरण देखते हैं संयोग श्रृंगार का। चितवती चकित चहूं दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनुचीता। जहाँ विलोक मृग सावक नैनी, जनुतः बरिस कमल श्रित श्रेणी। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखि रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखें, पल कन्हु परिहरी निमेषे। एक पल के लिए भी सीता जो राम को देख रही है, वो अपनी पलकें नहीं झपकती, एक टक निर्निमेष देख रही हैं। तो यहाँ आलंबन राम और आश्रय सीता हैं। अनुराग वृद्धि में सहायक रमणीय पुष्प वाटिका, वाटिका में खिले हुए सुंदर फूल, मन को उल्लसित करने वाला प्रातःकालीन शीतल मंद समीर, राम का किशोर वय सौंदर्य, आकर्षक श्यामल रूप, ये सब उद्दीपन हैं। और सीता का चकित दृष्टि से देखना, उसके नेत्रों में आकर्षण, लालच आदि का भाव, निर्निमेष टकटकी लगाकर एक टक भाव से देखना, ये सब अनुभाव हैं। चिंता, औत्सुक्य, मोह, हर्ष, जड़ता, ये सब संचारी भाव हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में वासना रूप स्थित रति स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है। इस तरह से हमने संयोग श्रृंगार के स्वरूप को समझा है और उदाहरणों से भी उस स्वरूप को जानने की चेष्टा की है। धन्यवाद।